उड़ने वाले जादुई लहंगे की कहानी बहुत अरसा पहले की बात है। पाकिस्तान से बहुत सी परियां जमीन पर उतरती हैं, जमीन की सैर करती हैं। जमीन के जंगल, बागीचे, झीलें देखकर बहुत खुश होती हैं। और उन्हीं में से एक परी बाकी परियों से बिछड़ जाती है। उसका पाँव एक बहुत ही कांटेदार झाड़ी में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाती है। वो चीख रही होती है, कोई है, कोई है, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे कोई बचाओ। लेकिन तभी वहां से एक राजकुमार गुजर रहा होता है और वो परी का शोर सुनकर उसके पास जाता है, उसकी जान बचाता है और उसे कहता है, देखो जुगनू परी, तुम काफी जख्मी हो चुकी हो। इस वक्त तुम वापस नहीं जा सकती। तो अगर तुम चाहो तो पास में ही हमारा महल है, तुम वहां रुक जाओ। हाँ ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। राजकुमार के साथ जुगनू परी महल में आ जाती है और कुछ दिन जमीन पर ही रहकर राजकुमार को पसंद करने लगती है। और दूसरी तरफ राजकुमार भी जुगनू परी को पसंद करने लगता है और वो अपना शादी का फैसला कर लेती है। जुगनू परी अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे राजकुमार बहुत पसंद है और वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं उनके साथ शादी करना चाहती हूँ। जुगनू परी, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम नहीं जानती कि तुम एक परी हो? तुम एक इंसान से शादी नहीं कर सकती। अगर ऐसा तुमने किया तो तुम्हें परिस्तान, अपनी ताकतें, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। माँ, आप जो भी कहो, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मुझे राजकुमार के साथ ही रहना है। ठीक है बेटी, अगर ऐसे ही तुम्हारी इच्छा है, लेकिन उसके बाद तुम कोई भी अपना काम परी के तरीके से नहीं कर सकोगी। हाँ, लेकिन मैं हूँ तो तुम्हारी माँ ना। अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर जुगनू परी की माँ चली जाती है और जुगनू परी खुशी खुशी राजकुमार से शादी कर लेती है। काफी दिन अच्छे गुजरे। उसके बाद गांव में एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है, जो गांव के सभी बच्चों को रात में आकर उठा कर ले जाती। इस दहशत से सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। हा 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 हा, मैं सारे गांव के बच्चों को पकड़कर उनको मार दूंगी और सबसे ताकतवर डायन बन जाऊंगी। हा हा हा। ये सब ऐसे ही चल रहा था और एक दिन परेशान होकर सभी गांव वाले राजकुमार के पास जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार जी, हमारे बच्चों को वो डायन उठाती जा रही है। ऐसे तो हमारे घरों में बच्चे नहीं रहेंगे। हमारे बच्चों का क्या होगा? तुम लोग परेशान मत हो। मैं यहाँ का राजकुमार होने के नाते तुम सबको वचन देता हूँ, तुम्हारे किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होगा। मेरे होते मेरे गांव के किसी बच्चे को आंच भी नहीं आ सकती। और उसके बाद राजकुमार अपने कुछ सिपाहियों के साथ रात के अंधेरे में उस डायन का मुकाबला करने खड़ा हो जाता है। जैसे ही डायन रात को बच्चों को लेने आती है, वो उस पर वार करता है और आगे से डायन कहती है, हो हो, तुम मामूली इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तभी अपनी ताकत से वो राजकुमार समेत उसके सिपाहियों को रस्सियों से बांध देती है। मैं तो यहाँ बच्चों को लेने आई थी, लेकिन अब तुम्हारा भी शिकार करूंगी। हो हो। और उन सबको उठाकर अपनी गार में ले जाती है। गांव वाले ये सब देख और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो गार में ले जाकर सबसे ऊंची पहाड़ी पर उन सिपाहियों को उल्टा लटका देती है। गांव वाले ये देख बहुत परेशान थे। तभी जुगनू परी परेशानी में कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो कोई अपनी ताकतें इस्तेमाल नहीं कर पा रही। मैं कैसे सब बच्चों की, अपने पति की जान बचाऊं? तब उसे अपनी माँ की कही बात याद आती है और वो अपनी माँ को बुला लेती है। कहो बेटी, क्या बात है? माँ, गांव में चुड़ैल आ चुकी है। वो डायन सबके बच्चे उठा रही थी और अब तो वो राजकुमार को भी ले गई है। प्लीज मेरी मदद करो माँ। देखो जुगनू, अब तुम एक इंसान बन चुकी हो। तुम हमारी बरादरी से नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये एक जादुई उड़ने वाला लहंगा दे रही हूँ। तुम इसे पहनकर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल परियों की तरह बन जाओगी और उड़ भी सकोगी। और जुगनू परी
वो जादुई लहंगा जैसे ही पहनती है, वैसे ही उसकी सारी ताकतें वापस आ जाती हैं और उसकी जादुई छड़ी भी उसे मिल जाती है। वो फौरन ही ऊंची पहाड़ी पर चुड़ैल की गार में चली जाती है। ए चुड़ैल, छोड़ दे सब लोगों को, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है तुम दोनों पति पत्नी को पहले ज्यादा मरने का शौक है। मैं तो बच्चों को मारना चाहती थी, लेकिन अब सबसे पहले तेरे पति को मारूंगी। ये ले। और वो डायन अपना जोरदार वार जुगनू परी पर करती है और जुगनू परी तभी ऊपर की तरफ उठ जाती है। उसके बाद जवाब में जुगनू परी एक जोरदार हमला डायन पर करती है और वो जोर से दूर जाकर गिरती है। उसी वक्त मौका देखकर जुगनू परी उसे रस्सियों से बांध लेती है और अपनी छड़ी की ताकत से सभी रस्सियों से बंधे बच्चों और अपने पति को आजाद करा लेती है। और सभी लोग जाकर उसी ऊंची पहाड़ी से उस डाइन को नीचे फेंक देते हैं। इस तरह उस डाइन का अंत हो जाता है और उसके बाद जुगनू परी सभी लोगों को लेकर हवा से नीचे उतरने लगती है और जमीन पर उतार देती है। सभी माँ बाप अपने बच्चों को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं और उस डाइन के मर जाने का जश्न मनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और आपने इस कहानी से क्या सीखा हमसे शेयर करना ना भूलिएगा।